नमस्कार दोस्तों, मैं अयान और आप सुन रहे हैं हॉरिबल स्टोरी टेलर, एक ऐसा शो जहां अंधेरे की कहानियां आपको डराने नहीं बल्कि आपके रोंगटे खड़े करने आती है। आज की कहानी सिर्फ एक डरावनी दास्तान नहीं है, बल्कि ये एक सच्ची घटना पर आधारित है जिसे सुनने के बाद शायद आप रात में अकेले बाहर निकलने की हिम्मत भी न करें। तो चलिए शुरू करते हैं एक अनोखी हॉरर स्टोरी आपके साथ। वाराणसी के बाहरी इलाके में एक छोटा सा गांव था, रामदेवपुर, जो अब शायद नक्शों पर भी नहीं मिलता, क्योंकि वहां कुछ ऐसा हुआ था जिसे लोग या तो भूल चुके थे या भूल जाना चाहते थे। लेकिन कुछ घटनाएं और कुछ आत्माएं कभी दबी नहीं रहती, वो लौट आती हैं। और इसी कहानी की शुरुआत होती है साल 2007 में, जब लखनऊ यूनिवर्सिटी के पत्रकारिता के 4 छात्र काव्या, तुषार, नील और आकाश एक रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए रामदेवपुर गांव पहुंचे, क्योंकि वहां एक अफवाह फैली हुई थी कि एक पुरानी VHS कैसेट है जिसे देखने के 7 दिन के भीतर या तो व्यक्ति पागल हो जाता है या उसकी लाश किसी तालाब के किनारे मिलती है। चेहरे पर ऐसा डर जैसे मौत ने उसे धीरे धीरे चबाया हो। पहले तो उन्होंने इसे एक लोक कथा समझकर अनदेखा किया, लेकिन जब नील ने गांव के एक पुराने स्कूल की लाइब्रेरी से एक धूल भरी कैसेट निकाली जिस पर लिखा था मत देखना, तो जैसे चारों ओर की हवा भारी हो गई। उन्होंने जैसे ही कैसेट प्लेयर में डाली और टीवी ऑन किया, स्क्रीन पर एक लाल चूनर में लिपटी औरत दिखी जो उल्टे पैरों के साथ तालाब के किनारे खड़ी थी, और उसका चेहरा धीरे धीरे कैमरे की ओर मुड़ रहा था। कोई आवाज नहीं थी, सिर्फ एक अजीब सी स्टैटिक साउंड। उन्होंने फौरन टीवी बंद कर दिया, लेकिन कुछ तो उनके साथ जुड़ गया था, कुछ जो अब उनकी जिंदगी का हिस्सा बन चुका था। उसी रात काव्या ने सपना देखा जिसमें वही औरत उसे बुला रही थी और कह रही थी, मेरी लाश तालाब में है, अब तुझे भी वही दर्द मिलेगा। अगली सुबह काव्या तालाब के किनारे बेहोश मिली, आंखें खोखली और होठों से बस यही निकला, वो मुझे बुला रही है, मैं नहीं बचूंगी। 7 दिनों के अंदर नील की लाश तालाब में मिली और काव्या हमेशा के लिए लापता हो गई। तुषार और आकाश डर के मारे दिल्ली भाग गए, लेकिन श्राप ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। आकाश ट्रेन के बाथरूम में बंद मिला, दीवारों पर लिखा था, मैं लौट आई हूं। तुषार को आखिरकार पता चला कि यह आत्मा कोई साधारण नहीं थी, वो एक ब्राह्मण कन्या थी जिसका नाम चंदा था, जिसे 1920 के दशक में गांव के जमींदार ने दरिंदों के साथ मिलकर बलात्कार के बाद तालाब में जिंदा दफना दिया था, क्योंकि उसने उनके काले सच को उजागर करने की कोशिश की थी। मरते वक्त चंदा ने श्राप दिया था कि जो कोई मेरे दर्द को देखने की कोशिश करेगा वो उस दर्द का हिस्सा बनेगा, और उसने अपना दर्द उस VHS में कैद कर दिया था। आज भी वाराणसी की एक पुरानी इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान में वो टीवी और कैसेट प्लेयर बंद पड़ा है जिस पर लिखा है, इसे मत चलाना वरना मौत आपके घर तक आ जाएगी। कहते हैं जो भी उस कैसेट को चलाता है 7 दिनों में उसका अंत निश्चित होता है। और दोस्तों, ये मैं अपनी आंखों से देख चुका हूं, क्योंकि मैं खुद उस दुकान में गया था, और जैसे ही मैंने अंदर कदम रखा, बिना किसी बटन को छुए टीवी ऑन हो गया और एक आवाज आई, देखा। और तब से मैं अकेले टीवी नहीं देखता, और शायद इस कहानी के बाद आप भी नहीं देखेंगे। अगर आपको ये कहानी डरावनी लगी हो तो ऐसे ही और भी रोंगटे खड़े कर देने वाली सच्ची हॉरर कहानियों के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल हॉरिबल स्टोरी टेलर को। अगली बार फिर मिलेंगे एक ऐसी कहानी के साथ जो आपको नींद में भी सोचने पर मजबूर कर देगी। तब तक के लिए अंधेरे से दूर रहिए, क्योंकि डर अभी जिंदा है।